राजौरी जिला के कोटरंका सब डिवीजन के बढाल इलाका में 7 दिसंबर के बाद 17 मशकूक अमवात का मामला अभी भी सुलझ नहीं पाया है और मुल्क की कई आला सतह तहकीकात एजेंसीज इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात आगे बढ़ा रही हैं, लेकिन फिलहाल इन अमवात के पीछे की वजह पर से पर्दा नहीं उठ पाया। वहीं एहतियात के तौर पर व कुछ एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज व हेल्थ एक्सपर्ट्स के सुझाव पर सरकारी अमले ने आज से तकरीबन 1 माह कबल बढाल इलाका से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 399 लोगों को गांव से राजौरी में कायम की गई 3 अलग अलग सेपरेशन फैसिलिटीज में मुंतकिल किया था। इनमें से 350 के करीब लोगों को गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज राजौरी व गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल राजौरी में बनाई गई सेपरेशन फैसिलिटीज में रखा गया था, जिन्हें 6 रोज कबल घर भेज दिया गया था। वहीं जीएमसी राजौरी में कायम की गई सेपरेशन फैसिलिटीज से 35 लोगों को 4 रोज कबल घर भेजा गया था और वहीं आज पीछे बचे 13 लोगों को भी आखिरकार घर भेज दिया गया, जिसके बाद अब बढाल गांव के रहने वाले तमाम लोग अपने घरों की तरफ वापस लौट चुके हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी की सेपरेशन फैसिलिटी में रखे गए तमाम लोगों को आज जब घर भेजा गया, इस मौके पर एसोसिएटेड अस्पताल में एक तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसकी क़यादत एमएलए राजौरी इफ्तिखार अहमद व जीएमसी राजौरी के प्रिंसिपल डॉक्टर अमरदीप सिंह भाटिया ने की। इस मौका पर एचओडी मेडिसिन डॉक्टर जमील हुसैन खान व एचओडी कम्युनिटी मेडिसिन डॉक्टर शुजा कादरी समेत हॉस्पिटल के डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जावेद इकबाल व दीगर हेल्थ एक्सपर्ट्स ने इन लोगों को अपने घर में जाकर एहतियाती तदाबीर अपनाने के बारे में भी जानकारी दी। वहीं एमएलए राजौरी ने आज के इस दिन को तारीखी दिन करार दिया और कहा कि बिलाखिर बढाल इलाके के तमाम लोग अब अपने घरों की तरफ वापस लौट चुके हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से इन्हें दी जा रही तमाम मदद यूं ही जारी रहेगी। दूसरी ओर प्रिंसिपल जीएमसी ने यह जानकारी दी कि 1 हफ्ते के बाद जीएमसी राजौरी से डॉक्टर्स की एक टीम इस इलाका का दौरा कर तमाम लोगों का तिब्बी मुआयना करेगी। आज घर भेजे गए लोगों में खास करके मोहम्मद असलम शामिल थे, जिन्होंने अपने घर के 8 अफराद खोए हैं, जिनमें इनके सभी 6 बच्चे व एक मामा व मामी शामिल हैं। गाइडलाइन और वो सब चीजें फॉलो करनी है और ध्यान रखना है। कोई मसला नहीं है। सारे चलो जो नुकसान हो गया वो तो नहीं पूरा हो सकता, लेकिन जिंदगी है, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखना और ध्यान रखना। जड़ा जड़ा इन्होंने दवाइयाँ अगर कोई दी वो दवाई टाइम पर खानी है। तो ठीक देखिए, आज एक सुकून का दिन है। आज हमारे दिल और दिमाग थोड़े शांत हैं कि ये लोग अपने अपने घरों में जा रहे हैं, अपने अपनी ज़िंदगी में वापस जा रहे हैं। तो मुझे लगता है आज एक राहत का दिन भी है हमारे लिए भी, सरकार के लिए भी, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और इन लोगों के लिए भी कि दोबारा से ये अपने माहौल में जा रहे हैं। सर, पहले क्या कुछ इनकी कंडीशन थी, लेकिन अब ये बिल्कुल नॉर्मल, ये बिल्कुल फिजिकली फिट हैं। कल हमारी पूरी मेडिकल टीम से इनका एग्जामिनेशन किया, इनके टेस्ट भी हुए हैं, तो बिल्कुल कम्प्लीटली फिजिकली फिट हैं। लेकिन आज हम इनको हॉस्पिटल से भेज रहे हैं, अपने दिलों से नहीं भेज रहे। हम इनके साथ पूरा रास्ता रखेंगे। 1 हफ्ते के बाद हमारी मेडिकल कॉलेज की टीम जाएगी, इनका वहाँ पे री एग्ज़ामिन होगा। और कई बच्चे हैं जो तो हमें अपने बच्चों से भी प्यारे हो गए। किसी की छोटी छोटी डिमांड्स हैं, एक बच्ची है उसने सिलाई मशीन मांगी है, कुछ बच्चों ने किताबें मांगी, तो वो सारी चीज़ें हम इनको वहीं पे मुहैया करवाएंगे। सर, बढाल में एक बार फिर से खुशहाली लौट चुकी है। आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों को वापस अपने घरों में भेजा जा रहा है। आप भी आज यहाँ पहुँचे थे जीएमसी में, क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों को जो है आपकी अध्यक्षता में यहाँ से घर में भेजा गया? देखिए, पिछले 2-2.5 महीने से एक मुश्किल दौर से हमारा राजौरी का एरिया, खासकर बढाल का एरिया था, जिसमें हमने मज़ीद 17 लोगों की जाने गंवाई और 300 लोग यहाँ क्वारंटाइन थे, कुछ लोग यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती थे। आज जो प्राइम लोग थे, चाहे असलम साहब थे या एजाज़ है या बागी दिगर हैं, उनकी परिवार के 6-6, 7-7 लोग यहाँ इस दुनिया से हमने खो दिए। आज सुकून की बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की अनथक मेहनत की वजह से और भाटिया साहब जो हमारे प्रिंसिपल जीएमसी हैं, उनकी पूरी टीम ने मेहनत की और आज ये लोग ठीक होकर घर जा रहे हैं। खुशी की और सुकून की बात है। नुकसान हुआ, बट डॉक्टरों की मेहनत की वजह से आज इन्होंने उस चीज़ पे काबू पाया है। मैं कहूँगा कि अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मज़ीद कोई और बड़ा नुकसान ना हो और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की ज़रूरत है।
उसके लिए मैंने अभी चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी मीटिंग हुई थी पिछले दिनों जब बजट के लिए, तो मैंने MRI के लिए चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की है कि MRI इस मेडिकल कॉलेज में दी जाए। मैंने अपने जो मुझे प्लान में पैसे मिले थे उसमें मैंने यहाँ एक क्रिटिकल केयर एडवांस 80 लाख रुपए दिए हैं क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस के लिए। और जो हमारी टाउन हॉल में हमारा सब सेंटर है वहाँ मैंने एक छोटी ओमनी वैन, ताकि वहाँ क्योंकि एम्बुलेंस जा नहीं सकती, PHC चटियाड़ के लिए एक एम्बुलेंस, और बाकी दीगर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए मैंने उसमें हमने काम शुरू किया है। और मैं कहता हूँ कि इस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि हमारा मज़ीद नुकसान ना हो। सर 17 लोगों की जो जाने गई हैं उनके परिवार वालों को किसी तरह के रिलीफ की कोई अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हो पाई है, क्या इसकी आवाज़ असेंबली में आपकी तरफ से उठाई जाएगी? बिल्कुल, असेंबली एक प्लेटफॉर्म है, 3 तारीख से असेंबली होगी। मैं कहूँगा कि जिन परिवारों को यहाँ उन्होंने जाने गंवाई हैं उनको सरकार की तरफ से कुछ अनाउंस किया जाए ताकि उनको फ़ायदा हो सके। इसीलिए आपसे गुजारिश ये है कि आप फ़ौरन से, आपको अगर कुछ भी लगे जो एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, मेहरबानी करके जल्द से जल्द उस चीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में लाया जाए ताकि सही टाइम पे सही कार्रवाई और सही टाइम पे सही इलाज इन बीमारियों का। आप सब ने मतलब तो आगे भी करेंगे इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है आपके ऊपर। तो आप अपना ध्यान रखें, सारा सेहत का ध्यान रखें, जहान है तो जहान है। क्यों निज़ाम जी, तेरा सऊदी अरब का रेस्टोरेंट तुझे बड़ी फिक्र है। बाकी जो भी आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा, जो कोई बटाल की इन फैमिलियों के साथ जो कोई अपनी तरफ से हेल्प करना चाहिए। शुक्रिया सर आपका जो हमारे साथ आप रहे डिपार्टमेंट वाले, दिल से कि आप लोग सबने आगे भी करेंगे इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है आपके ऊपर। तो आप अपना ध्यान रखें, सारा सेहत का ध्यान रखें, जहान है तो जहान को अलग रखो अपने खाने पीने के, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जाने अनजाने में किसी बच्चे ने, किसी बड़े ने, किसी ने जाने अनजाने में वो चीज़ खाई, तो हम नहीं चाहते हैं जो ये सानिया हो गया ये और एक बारी हो। तो इसीलिए हमारा तो फ़र्ज़ है, जैसे प्रिंसिपल साहब ने कहा, लेकिन आपका भी फ़र्ज़ है, माँ का फ़र्ज़ है अपने बच्चे को देखना, आपका फ़र्ज़ है अपना देखना, खासकर जो खाने पीने की चीज़ें अलग रखें और जो भी बाकी चीज़ें हैं जो जैसे आप अपने खेतों में डालते हो कुछ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, उन पर लेबल लगाया करो, जैसे लेबल लगाया करो कि ये जहर की चीज़ है, ताकि एटलीस्ट हमारी माएँ बहनें बच्चों को थोड़ा सा उनमें ये रहे कि ये अलग है। और दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है, जो ही आपको कुछ लगेगा, जैसे सर कह रहे थे, जो पहले जो 12 घंटे 24 घंटे होते हैं वो इन चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको गोल्डन आवर कहते हैं। तो जो आपसे गुजारिश है, आपको अगर लगेगा कि ये ऐसी चीज़ है जो नॉर्मल खांसी ज़ुकाम नहीं है, घर में बच्चे को, बीवी को, आपको, कि जो नॉर्मल नहीं है, आप जल्द से जल्द फ़ौरन से फ़ौरन जो नज़दीकी हेल्थ सेंटर है उस पर रब्ता कीजिए।